हेलो दोस्तों, आप लोग को यूनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है, बोर्ड पर देखे हैं वास्तविक संख्या। क्या लिखा है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में धुआं धुआं आज हम उड़ा देंगे। समझ में आ गया? और हमें कितना क्वेश्चन? 250 क्वेश्चन। कितना? 250 क्वेश्चन हम आज लेके आएंगे। समझ में आ गया? और एग्जाम के व्यू से 2026 के व्यू से 5 नंबर क्वेश्चन एकदम जेबी में रहेगा। तो चलिए आइए हम एक से पहले स्टार्ट करते हैं, यानी सम संख्या से स्टार्ट करते। कहां से? सम संख्या से, क्योंकि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसमें जितना पार्ट होगा एक एक टाइप यानी बारी बारी से जो हम क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। समझ में आ गया? तो सम संख्या किसे कहते हैं? सबकर याद होगा कि नहीं? सम संख्या किसे कहते हैं? कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उस संख्या को क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। चलिए सम संख्या की एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे में हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 चलता रहेगा। ये कौन सा संख्या था? तो कहेंगे सम संख्या। कौन सा संख्या है? कहेंगे सम संख्या। याद रखिए सम संख्या है। कौन सा संख्या रे? सम संख्या। चला याद रखिएगा। पहला में आइए, दूसरा में विषम संख्या है ना, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसी संख्या को कहते हैं विषम संख्या कहते हैं, है ना। अब विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। कहेंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इंफिनाइट तक चलेगा। यही चला। अब ये परिमेय संख्या। कौन सा संख्या रे? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा? चला सुनो, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। कौन सा? जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसी को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्यू का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। कहेगा सर जी जैसे में कर लीजिए, जैसे में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 11/8/11 ले लीजिए कि नहीं, 16/15 ले लीजिए। सब कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। भैया लीजिए ना, √4 हो जाएगा कि नहीं, और √25 हो जाएगा, √16 हो जाएगा। इस सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। आइए अपरिमेय संख्या पर 4 नंबर में समझिए। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या है ना। तो अपरिमेय संख्या तुम लोग को हम पढ़ा दिए हैं। अपरिमेय संख्या ये वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, ये ना, उसी को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। चला जैसे में लिख लेना है, ऐसे ये भी समझ लीजिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया? क्यू के मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो अनडिफाइंड हो जाता है। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और क्यू 0 के अलावा कोई भी मान होगा, सब के सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय का एग्जाम्पल समझ लीजिए। अपरिमेय का एग्जाम्पल समझ लीजिए। चला कहेंगे अपरिमेय का जैसे √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। दरभंगा से मधुबनी तक चलता रहेगा। इनफिनाइट चला रहे क्या? इनफिनाइट हिंदी में क्या कहेंगे? अपरिभाषित। समझ में आ गया? ये कौन सा संख्या था? अपरिमेय संख्या। सबकर समझ में आ गया होगा। आइए अगला नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए? वैसी संख्या जो खुद अपना संख्या से विभाजित हो। वैसी संख्या जो खुद अपना संख्या से विभाजित हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते। चला कौन सा संख्या कहेंगे? चला रे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अभाज्य संख्या पढ़ा, अभाज्य संख्या को एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, यही ना, 13 हो गया, 17 हो गया कि नहीं? चला रे चला 19 हो गया, यानी 29 हो गया। देखिए कैसा टर्म मारा है। समझ में आ गया? कि सब के सब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन चला एक बात समझो, कान में जो ठकरी है उसको निकालो जल्दी फटाफट। समझ में आ गया? अभाज्य संख्या के एक में टिक लगाना। किसे? कभी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछ ले। एचसीएफ का मतलब जानते हो? महत्तम समावर्तक। क्या? महत्तम समावर्तक यानी महत्तम समावर्तक
अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है? एक होगा। अभाज्य संख्या दुनिया में कोई भी अभाज्य संख्या रहे उसका एचसीएफ एक लगाना, एग्जाम हॉल में बनाना नहीं, डायरेक्ट कहीं भी एक मिलेगा उसमें ठोक के आंसर मारिएगा। किसमें? एक में ठोक के मारिएगा आंसर। अब चलिए भाज्य संख्या, यही ना क्या होता है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं बता दीजिए? कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक से अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है। एक और क्या कहता है? एक और क्या कहता है? कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक से अलावा, अब मतलब अपनों से और किसी दूसरों से भी कट सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6 ये सब चलता रहेगा इनफिनाइट तक। समझ में गया? अब प्राकृतिक संख्या तो जानते करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या गिनती हुई संख्या को क्या कहेंगे? बोलबे नहीं करते हैं। गिनती हुई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अरे चला, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5 दरभंगा से मधुबनी तक चलता रहेगा। किसी का प्रॉब्लम? चलिए आइए आप लाइन पे कृपया और बताने जा रहे हैं। और बताइएगा, और बताइएगा। इधर समझिए, रे चला समझो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब जानते हो? मौस। क्या रे? मौस। अभाज्य का एक को हटा दीजिए। अभाज्य संख्या का एचसीएफ मौस। कुछ एग्जाम में नहीं बनाना, हम कहते हैं तुम मत बनाओ, डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक में ठोक के आइएगा। किसमें? याद करो चला, कह दिया 5 नंबर जेई में रहेगा। मूर्ख बच्चा है, जितना बज्जर सिलोट है सिलोटा पास करेगा यहाँ से, क्योंकि जो सिलोटा खाली समझ लेगा एग्जाम वालों, हमको वही को मारना है। जैसे हम पढ़ा दिए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की नहीं, हम पढ़ा देते प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद की नहीं। इसमें क्या पढ़ाते? प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस इसमें प्लस माइनस की नहीं। इससे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तो कहते हैं सिलोटा सब इसमें खाली याद रखो। ये भी हम पढ़ा दिए थे, इसको क्या कहते हैं? भुज, इसको क्या कहते हैं? कोटि, है ना। तो ये सब को चला याद रखो। यहीं से तुमको 5-6 नंबर यहीं से मिलेगा, 5-6 नंबर यहाँ से मिलेगा। हमको पुराना है कितना? 30 पुराना, ये ना। इसलिए कहता है जो सिलोटा है तो इतना से पास तो करिए जाएगा, हल्को से मथा लगाइएगा ना तो 100% 50 से 70 लाना है। मैथ में कोनो भारी बात है नहीं। याद हुआ? अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या कहेंगे? एक होता है अभाज्य संख्या का एचसीएफ, एक होता है, आइए यूक्लिड। कौन सा रे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। प्रमेय किसी का दिक्कत? आइए 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 रसगुल्ला आइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। याद हुआ? ए बराबर क्या कहेगा? बी क्यू प्लस आर। जहां 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 क्या पढ़ाए थे? जहां क्या पढ़ाए थे? चला रे 0 लेस देन आर लेस देन क्या पढ़ाए थे? बी पढ़ाए थे, यही ना। समझो समझो क्या? एक बार कभी 50 बार पढ़ाएंगे। क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। सही है रे? हाँ, फिर समझा रहे ना। चलो हम यहीं से थोड़े स्टार्ट करेंगे। जब भी स्टार्ट करेंगे तो शुरू से अंत तक स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन का प्रमेय पूछेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या कहेगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर। याद हुआ? ए बराबर बी क्यू प्लस जहां 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 क्या हो जाएगा? 0 0 0 लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल आर लेस देन बी क्या कहेंगे? नहीं तो ऐसे समझिए, नहीं तो ऐसे समझिए, नहीं तो ऐसे समझिए 0 0 0 0 छोटा 0 छोटा बराबर 0 छोटा बराबर 0 छोटा बराबर आर छोटा बी। समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हो। फिर समझिए रे भाई, ऐसे तो याद होगा ना। 0 छोटा बराबर 0 छोटा बराबर 0 छोटा बराबर आर छोटा बी कर सकते हो कि नहीं? अरे 0 छोटा बराबर आर छोटा बी कर सकते हो कि नहीं? नहीं तो नहीं करेंगे। 0 सुनो, 0 लेस देन मतलब छोटा, लेस देन मतलब छोटा, तो 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी।
सिंपल बात है। आइए आइए देखिए रसगुल्ला शांत, क्या रे शांत, अशांत, शांत शांत रहेगा तो क्या कहिएगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। किसी का प्रॉब्लम रे चला रहने पर क्या बन जाएगा शांत। समझो 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 समझो, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, क्या रे अशांत। किसी का प्रॉब्लम समझो समझो समझो, फिर से समझो। कभी भी तुमको मिल जाए ऐसा फैक्टर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, कहने का अर्थ ये है कि नीचा में तो तुमको बेस में तुमको 2 5 वावे करेगा, अब पावर में कुछ आ जाए उसे हमको मतलब नहीं है, तो क्या बनेगा शांत। लेकिन 2 और 5 में चला रे बेस में 2 और 5 में कुछ भी फॉल्ट कर जाए, कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जल्दी जेबी में 5 मतलब नंबर मिल जाएगा तुरंत। समझ में आ गया? और नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन जाके उल्टा के तुम लोग देखो, फिर से समझिए, लाइन पाइए। हम कहेंगे शांत, हम कहेंगे शांत, क्या कहेंगे शांत। शांत कब होगा, शांत कब होगा, कहेंगे P बट्टा 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, 2 के पावर n गुने 5 के पावर। शांत कब होगा, शांत कब होगा, देखो इधर तुमको मेटेरियल में लिखा हुआ है, शांत कब होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर m रहने पर क्या होगा शांत कहेगा सर दीप्ति। अरे इस रसगुल्ला का जगह पर कुछ भी रहे, रसगुल्ला रहे, जिलेबी रहे, पंचुआ रहे, मलपुआ रहे, कुछ भी रहे, गुलाब जामुन हमको मतलब नहीं लेना है। क्या करना है हमको, इस लोंडा को टोके टाक नहीं करना है। तुम कुछ भी रहो, तुम रहे राम बाबू रहो, श्याम बाबू रहो, कोनो बाबू रहो, समझ में आ गया। हम याद रखेंगे सिर्फ ओनली को रे लोंडा सब कहेंगे शांत, शांत हम कहेंगे शांत, हम क्या कहेंगे शांत कहेंगे तो क्या कहेगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर, याद हुआ। हम शांत कहेंगे तो क्या करेगा 2 के पावर m गुने में 5 के पावर m बट्टा में उद्योग ऊपर में कुछ भी रहे, राम बाबू श्याम बाबू कुछ भी रहे, हमको मतलब नहीं लेना है। समझ में आ गया? कहने का रहे लोंडा रहे, कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि राम बाबू रहे, ये न रे, कहने का मतलब ये है कि श्याम बाबू रहे, नहीं रे, हमको कोई मतलब नहीं लेना है। ये तुमको देखते हो कि राम बाबू आई क्या है, श्याम बाबू है। सुनो सुनो सुनो, शांत कब होगा, शांत कब होगा, चला 2 नंबर जेबी में है, याद हुआ। शांत कब होगा, हमको 2 नंबर जेबी में है जब P बट्टा में ऊपर में कुछ भी रहे, हमको मतलब नहीं लेना है। लेकिन बट्टा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, ये भी समझिए बेस में लेकिन 2 और 5 रहना जरूरी है। पावर में कुछ भी आ जाए, देखो ना कुछ भी के मतलब क्या n है, यहाँ पे m है, मतलब अल्टरनेट संख्या आज हमको मतलब नहीं लेना है। तो नहीं लेना है तो क्या हो जाएगा शांत। इस दोनों में से कहीं को फॉल्ट हो जाएगा तो हो जाएगा अशांत, याद हुआ। चलिए हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन पढ़ने का सूत्र क्या होता है, क्या कहें a बराबर b प्लस r, क्या कहना है ऐसा वाली क्या हो रही है, नींद आ रही है, समझिए ना। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा b2 प्लस r, क्या हो जाएगा, चला a बराबर b2 प्लस r, याद हुआ। शांत बराबर क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यूक्लिड विभाजन क्या होगा, a बराबर b2 प्लस, याद हुआ सालू, a बराबर b2 प्लस, इसको नहीं याद हुआ हाथ उठाइए, पहले समझो ना भाई। a बराबर b2 प्लस, a बराबर b2 प्लस, इसका सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन का, जहां 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 क्या हो जाएगा, कहेंगे 0, क्या कहेंगे 0 लेस देन इक्वल r लेस देन क्या कहेंगे b, याद हुआ। कहेंगे 0 लेस देन r, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन, और नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं 0 रहे 0 छोटा बराबर 0 छोटा बराबर r छोटा b कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? सुनो सुनो सुनो, इधर माही रहता है तो उसको क्या कहेंगे बड़ा चिन्ह होता है, और इधर माही रहता है तो क्या कहेंगे छोटा चिन्ह होता है। किसी का प्रॉब्लम है, चला बोलो बोलो, किसी का प्रॉब्लम। चलिए अगला लाइन पर चलेंगे, हम कहेंगे चला रे, हम कहेंगे अभाज्य संख्या रे, चला
आभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? 1 होता है। आभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? आभाज्य संख्या का HCF, आभाज्य संख्या का HCF। क्या एग्जाम मालूम हम करने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आभाज्य संख्या HCF क्या होता है? 1 होता है। लेकिन आभाज्य संख्या, सुनो सुनो सुनो, लेकिन आभाज्य संख्या नहीं लिखा रहेगा और तब हमको HCF पूछेगा। तो HCF आता है ना, सुनो, जैसे कहेंगे 13 के रहे चला, 13 के 15 कहेंगे, कान के जाली फाड़ देंगे, समझ जाओ, नहीं तो बाहर कर देंगे। समझे कि नहीं प्रीतमा? नहीं तो समझिए रहे नीतीशवा, दूसरे के नाम तुम क्यों फंसाते हैं? समझो, पास करना है, अच्छा नंबर लाना है, मनुष्य बना है तो समझो। समझे कि नहीं? वैसे बोर्ड बने लिख दिए थे जादू को ना, पहले समझो। 13, मान लीजिए कि हमको आभाज्य संख्या का HCF नहीं पूछ के दूसरे को पूछ रहा है, क्या बताओ 13 15 आभाज्य संख्या है? नीतीश बताएगा। कल कुमार जाए, आज देखो सब बच्चे को ऑर्डर देते हैं, कोई ऐसा एक बच्चा ऐसा है उसको कल हम इनाम देने वाला है, जो हमको इनाम होगा वो इनाम देंगे। लेकिन यहाँ पर आरा मशीन जानते हो ना, वहां पर आरा मशीन जानते हो कि नहीं? लकड़ी वाला जो रोल चढ़ाता है, वहां पर जा कितना बड़ा दुगो डंडा जो है एकदम बत्ती की तरह बना के लेकर आइएगा और उसपे कड़वा तेल लगा के आइएगा, उसको तब इनाम मिलेगा, ऐसे इनाम नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं कौन ऐसा बच्चा वीर है जो तुम बना के ला के हमको दिखा देते। कितना बड़ा, एक हाथ के इतना चाकर, इतना मोटा कड़वा तेल इस पर जो है क्या करिएगा? चढ़ा दीजिएगा। समझ में आ गया? ऐसे नहीं कहते कि मां शारदे कोचिंग ऐसे नहीं है। रिजल्ट कब मिलता है? इस पूरे सिस्टम को पालन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो आप बताओ, आज बता दो 3 और 13 15 के आभाज्य संख्या है? क्या है? ठीक कहता है आभाज्य संख्या, यही तो बात है ना भाई। 15 तो आभाज्य तो है नहीं, 13 ना आभाज्य है। क्या 15 आभाज्य है? तो 15 नहीं आभाज्य तो इसका HCF 1 होगा? नहीं होगा। अरे भाई 15 तो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, अब 15 से भी कट रहा है। तो उस परिस्थिति में बच्चा में पढ़े थे HCF, क्या पढ़े थे? HCF बच्चा में तुम लोग पढ़े होइएगा। तो कहेंगे 13 कान कितना? कहेंगे 13 कान 13, 5 में से 3 गया तो 2, 1 से क्या हो गया? फिर ऐसा चिन्ह देते हो ना, फिर 13 यहाँ उतारते हो ना, 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12, फिर 3 घटाओ, 3 में से 2 गया तो 1 से क्या हो गया? कैंसिल। फिर ऐसा चिन्ह देते हो, फिर दूसरा उतारते हो, फिर 1 गुना कितना हो जाएगा? 2, इसे क्या हो गया? कट गया। इसका HCF कितना हो गया? इसका HCF 1 आ गया कि नहीं? तो हो सकता है इसमें कट के 1 आ जाए, लेकिन हम कहेंगे चला रे आज 5 है, आज 10 है, इसका HCF ज्ञात कीजिए। क्या? मौसा ज्ञात करना है। क्या करना है? तुम देखते हो 5 तो आभाज्य संख्या है, लेकिन 10 आभाज्य संख्या है नहीं है, तो उसका HCF कब निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ऐसे करके निकालेंगे। तो क्या कहेंगे? 5 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा? इसे क्या हो गया? ई वाला आंसर होता है। इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF 5 हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पे तो आभाज्य है, एगो सम संख्या है, उसका HCF 1 होगा? ऐसे वाला करना पड़ेगा। एगो HCF 100% आउट है। समझ में आ गया? कपड़ा 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 कहाँ चल गया रे भाई? भैया समझिए इधर, वैसे थोड़े बोले थे चला हमको टेलर पहले मारने दो। चलिए इधर समझिए रहे, इधर समझो पहले, आप इसके बाद पहले हम क्या समझा रहे तुमको जा रहे हैं लोग। चलिए जैसे कि हम कहेंगे पाई कौन सा संख्या है, तो कहेंगे पाई कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय। क्या कहेंगे? अपरिमेय, ये ना अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम यही कहेंगे 22/7 कौन सा संख्या है? क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? कोई भी संख्या रूट में रहे लेकिन जिसका रूट न टूटे तो हम क्या पढ़ाए थे? अपरिमेय संख्या होता है। एक बात और समझिए, जैसे 3, 6, 7, 1 मिनट, इधर समझो। ये तो पहला सवाल समझ लीजिए, दूसरा समझ लीजिए, तीसरा समझ लीजिए। जैसे कि 2 3 है, 2 3 3 है, 2 3 3 3 है, 2 3 3 3 है,
समझ में आ गया? 2 3 3 3 3 3 है, ऐसे डॉट 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 लग जाए, कैसे? ऐसे डॉट डॉट ऐसे डॉट 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 लग जाए लग जाए लग जाए लग जाए लग जाए, ऐसे लिखा रहे। अरे यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा रहे, लेकिन ऐसे डॉट 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 लगा रहे, तो कौन सा संख्या होगा? क्या कहेंगे? अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यादगार हुआ? देखो सवाल कैसे है, देखो जैसे 2 है 3 है, फिर 2 है 3 3 है, फिर 2 है फिर 3 3 है, फिर 2 है फिर 3 3 3 3 है, फिर 2 है फिर 3 3 3 3 3 3 है कि नहीं? ऐसे डॉट 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 लगा रहे, तो क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। फिर से समझिए चौथा नंबर सवाल, जैसे 2 3 5 6 7 8, लेकिन और डॉट 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 नहीं लगा है, डॉट 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 नहीं लगा है, तो संख्या पूछेगा कौन सा संख्या है, तो हम कहेंगे परिमेय। क्या कहेंगे? परिमेय। क्योंकि चला इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो एक तो है ना, तो क्या आप P बटा Q तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? तो P बटा Q दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। लेकिन ऐसे मधुबनी जिला तक डॉट 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 लगा रहे, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। डॉट 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 लगा रहे तो क्या होगा? अपरिमेय। डॉट 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 लगा रहे तो क्या हो जाएगा? डॉट 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 लगा रहे तो क्या हो जाएगा? और जब डॉट 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 न लगा रहे तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई कौन सा संख्या है? पाई कौन सा संख्या है? लेकिन वही पाई का जो मान होता है 22/7, तो क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। हैया समझिए, हैया रे रसगुल्ला, हैया रे कहेंगे 4.6.333, लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा है, भली दशमलव लगा है, तो क्या कहेंगे? कौन सा संख्या होगा? परिमेय होगा। कौन सा संख्या होगा? क्योंकि 4 6 3 3 3 दशमलव के बाद 1 2 3, तो 1 2 3। क्या P बटा Q तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? तो कौन सा संख्या होगा? परिमेय होगा। कौन सा होगा? लेकिन चला तुमको यही में दिखाई दे 4.46.3333333 डॉट 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 लगा रहे, तो क्या हो जाएगा? चला रहे क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम बताओ? यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है? चलिए फिर से समझिए, जहां पर शांत लिखा रहे, क्या लिखा रहे? शांत लिखा रहे, तो क्या हो जाएगा? यानी P बराबर P बटा क्या हो जाएगा? यानी 2 के पावर n, गुने में कितना हो जाएगा? 5 के पावर n। हर में रहेगा तो क्या होगा? शांत होगा। और इसके हर में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा कि नहीं? इसके बाद हम ये भी पढ़ा देते यूक्लिड। क्या रे? यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन सूत्र, यही ना? क्या पढ़ाते? A बराबर BQ प्लस, आप A बराबर BQ प्लस, लेकिन जहां जहां क्या पढ़ाए थे? 0 लेस देन क्या पढ़ाए थे? G करेक्टली याद हुआ? ये भी पढ़ाए थे। अभाज्य संख्या का CF क्या होता है? अभाज्य संख्या का CF एक होता है। अभाज्य संख्या के CF एक होता है। पाई कौन सा संख्या होता है? पाई कौन सा संख्या? चला रे, पाई कौन सा संख्या होता है? 22/7 कौन सा संख्या? 22/7 कौन सा संख्या? ऐसा संख्या स्टार्ट रे डॉट डॉट लगा रहे, क्या होगा? क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन ऐसा लिखा रहेगा तो कौन सा संख्या होगा? परिमेय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइए दशमलव लगा रहे, संख्या रुका रहे, तो क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन दशमलव लगा रहे और संख्या नहीं रुका है, चल रहा है, डॉट डॉट का मतलब क्या? चल रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। इतना तक तुम लोग को कंफ्यूजन दूर हुआ? बोलो ना एस या नो? एस 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 एस। चलिए 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 चलिए, आप क्या समझाते हैं? एलसीएम 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 बच्चा में पढ़े होइएगा, पहला दूसरा चौथा बच्चा कि नहीं? हम कहेंगे 2 4, सुन रहे? हम कहेंगे 2 3 का एलसीएम करो। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, 2 और 3 का मौसा ज्ञात करें, ऐसा लिखा रहता है। एलसीएम नहीं लिखा रहता है, लॉस क्या लिखा रहेगा? लॉस 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 लॉस।
लॉस मतलब जानते हो, लॉस मतलब जानते हो, एलसीएम हो सकता है कि पोस्ट में लिख देता है, पोस्ट में क्या लिखा रहेगा, एलसीएम कुछ नहीं करना है, 2-3 का एलसीएम देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो 2-3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कर देंगे रसगुल्ला। भले 3 संख्या में दे दे 2, 4, 6 का एलसीएम पूछ ले तो 2 एक 2 दूधना चाहे दूतिया 6 क्या होगा, तो नहीं 2 गुने कितना, 2 दूना 4 किया 12 चेला। तुम लोग खाली वीडियो पे बने रहिए, देखिए ना आगे क्या होता है, तुरंत गर्दा होएगा। एलसीएम समझ में आया, किसको नहीं आया एलसीएम हाथ में, किसको नहीं आया एलसीएम हाथ उठाओ। एलसीएम तो आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है, यूक्लिड विभाजन पढ़ने समझ लिए, पाई का मान क्या होता है वो भी समझ लिए, पाई का मान 22/7 होता है उसको क्या कहते हैं वो भी समझ लिए, और डॉट 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 लगा रहता है इसको क्या कहते हैं वो भी समझ लिए, और जब रुका रहेगा तो वो भी समझ लीजिए, और शांत और अशांत वो भी समझा दिए। आइए कृपया बोर्ड पे आइए 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 रसगुल्ला आइए, समझो समझो समझो। भैया रे ये चोरवा कहाँ से आ गया रे, चला देखो देखो देखो, जैसे 3 ऐसा रेकरिंग चढ़ जाए, क्या चढ़ जाए, ऐसा रेकरिंग चढ़ जाए तो क्या कहेंगे कि कौन सा संख्या होगा, तो कहेंगे परिमेय हो जाएगा, क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। स्वपन स्वाक्षर संयुक्त जाकर क्या हो जाएगा, हम कहते कैसे होगा, छोड़ दो, हम क्या कह रहे हैं कैसे होगा, छोड़ दो। हम बोले थे एक कलम नहीं उसमें घुसाना है हाथ पे, बिल्कुल ऑप्शन में आएगा ऐसा लिखा रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है, डायरेक्ट मारो परिमेय में, क्योंकि उतना समय नहीं है। एग्जाम हॉल में क्यों होता है तो छोड़ दो, और कहेगा सर जी क्यों होता है, तो आइए समझा देते हैं। अब कह दिया क्यों होता है, देखो 3.6636, इस पर रेकरिंग है ये ना, इसको क्या कहेंगे रेकरिंग, मतलब रुका हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 36636 बट्टा, यह रेकरिंग के मतलब होता है दशमलव के बाद जागो संख्या, उतना 9 गो दशमलव के संख्या के बाद देता है ये ना, उतना 9 लिखिए, क्या गो, जैसे 1 2 3 4 भाई ना, 1 2 3 4 गो 9 लिखिए, और दशमलव के बाद जो संख्या नहीं है, समझ में आ गया, तो क्या करो ना करो, दशमलव के बाद क्या है 3 है ना, इसमें से 3 घटा दो, ठीक है। बस इसको सवाल को ऐसे बनाएंगे। अब देखिए घटाएगा तो पी बटा क्या हो रहा है, पी बटा की के रूप में आ रहा है, तो समझिए कि पी बटा की के रूप में आया तो संख्या क्या पड़ा है, परिमेय। सिलोटा सबको समझिए, इतना एग्जाम हॉल में नहीं करना है, ये सब नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा परिमेय, परिमेय कौन सा है, परिमेय परिमेय कौन सा है, तो क्या कहेंगे जखून के रेकरिंग लग जाए तो क्या कहेंगे परिमेय हो जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद 6 3 6 6 6 3 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, तो कौन सा संख्या होगा, क्या कहेंगे परिमेय की अपरिमेय, परिमेय की अपरिमेय, याद हुआ। अब इससे बाहर तुमको कुछ नहीं पूछने वाला है, समझ में आ गया। आइए हम सवाल नंबर 1 से स्टार्ट, चलिए 1-2 टेलर हम और दे देते हैं, तकर बाद स्टार्ट करेंगे। चलते हैं, आप कहिएगा सर जी आप हमको देखो मौखिक टेलर मार दो, 1-2 सवाल देते हैं टेलर के अनुकूल। आप बताओ, हम कहेंगे कि 48 निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है, क्या कहिएगा, परिमेय संख्या, परिमेय क्यों परिमेय, ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। संख्या क्या हो रहे, अपरिमेय, कहिएगा सर जी कैसे, तो चलो इसको तो हम तोड़ने जा रहे हैं, 16 किया तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, लेकिन रूट लौंडा फंस गया, जब तक रूट रहेगा तो संख्या अपरिमेय होगा, और जब रूट हट जाएगा तो संख्या क्या हो रहे, याद हुआ, जब तक ये टोपी वाला रहेगा तो संख्या क्या होगा रे, अपरिमेय होगा, याद हुआ। जब टोपी वाला लौंडा आ जाए तो संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा।
लेकिन टोपी वाला लौंडा हट जाए तो संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अच्छा बता दो तो ये कौन सा संख्या है? परिमेय क्या? परिमेय कैसे? 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना? क्या बट्टा में 1 नहीं लिख सकते हैं? क्या तुमको पी बट्टा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पी का मान है क्यू का मान है कि नहीं? तो पी का क्यू का मान है तो क्या हो जाएगा? परिमेय क्या? परिमेय। आइए लीजिए पुछलावा क्वेश्चन तुमको दे रहे लौंडा, मारेंगे कोण में हम फाड़ देंगे हम। परिमेय क्या? परिमेय बताओ, देखते हैं कौन बच्चा है आंसर में। अरे लौंडा सब करेक्ट मार दिया रे, हम कह रहे थे नहीं मारिएगा। सुनो सुनो सुनो, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कहेगा निम्नलिखित में कौन सा संख्या है, तो पहले ठहर जा। क्या करिएगा? जब उनके टोपी वाला लौंडा आ जाए तो इन्हें की हल हुक में जो हम कहेंगे कि टोपी वाला आ जाए तो मार दो अपरिमेय में, तब रुकना ठहर जा। जब उनके टोपी वाला लौंडा आ जाए तो क्या करिएगा? ठहर जा। मन में कहेगा ठहरो ठहरो, कलम को कहेगा रुको। 1 मिनट कितना? 1 मिनट नहीं, गलत बात है, बस 2 सेकेंड। क्या है? 2 सेकेंड कहेंगे जादू टोना हम उसमें मारते हैं। क्या करिएगा? जादू टोना मारते हैं। और सवाल कितना है? 75 बटा कहेंगे जादू टोना मारेंगे तो काम कर रहा है तब ना पता चलेगा। तो कहेंगे 3 कान 3 25 किया तो बच गया क्या? 25 है ना। 25 का वर्गमूल कितना? बट्टा में। पड़ी में क्या? पड़ी में आया समझ में? एक टोपी वाला आ जाए तो क्या करिएगा? रुकना है ना। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। अब कब सोचिए कि परिमेय है कि आप गलत ठोक दीजिए। तो चलिए आज तुम लोग को जा रहा है लमसम जो हम आधा घंटा जो हम टेलर दिए, कितना? आधा घंटा टेलर दिए। जिसको समझ में आया अत्यंत सुंदर, जिसको थोड़ा मोड़ा समझ में आया है या पूरा नहीं समझ में आया है, हमको तो नहीं लगा होगा कि तुम लोग को पूरा नहीं समझ में आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि हम ऐसा प्रेरित करते हैं कि तुम लोग के दिमाग में घुसेगा, है ना। तो घर पे जाके जो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार तुमको देखना होगा देख सकते हैं। थंबनेल पे लिखा रहेगा वास्तविक संख्या जादू टोना। क्या लिखा रहेगा? वास्तविक संख्या जादू टोना। ई लिख दीजिएगा खाली, इनो मैथ एकेडमी सुनील सर वास्तविक संख्या जादू टोना। अपने आराम से आ जाएगा वीडियो। समझ में आ गया? जरूर 1 बार नहीं 2 बार नहीं चला 10 बार इसको जरूर देखना है, क्योंकि हमको 5 नंबर बिना बनेने से आ जाएगा। क्या 2 दिन पहले हम एक बोर्ड में छाप रहे थे, वो नहीं बनेगा तो कम से कम यहाँ से तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हैया लीजिए। कहेंगे 75 बट्टा 48 रसगुल्ला रे। परी में क्यों? परी में मार ठोक के कहेंगे अपरिमेय। परी में की? परिमेय। चलिए हम थोड़ा पूछते हैं। शालू कुमारी ऐसा सवाल दिया है, ये रसगुल्ला में मारिएगा आखिर लाल मोहन में जाइएगा? बताओ परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? क्या होगा? अपरिमेय होगा, इसलिए मारेंगे कोर में फाड़ देंगे। अभी हम लौंडा सब लो कहाँ गए? लो अभी हम मार देंगे हम कोर में, तो कहिएगा सर कि हमको कोर फट जाएगा, छोड़ दीजिए। रे लौंडा कि तुमको बोले कि लाल मोहन है, रसगुल्ला लाल मोहन है, ये रसगुल्ला है, तो किस में जाइएगा? खन कहता है अपरिमेय, कोई कहता है परिमेय, सब कहता है अपरिमेय। हम कह रहे थे जखुन के टोपी वाला लौंडा आ जाए तो 2 मिनट के लिए सोचना है, 2 सेकंड के लिए सोचना है कि नहीं। टोपी वाला देकर मारेगा परिमेय में जाएगा कि आइएगा एग्जाम हॉल से कि सर तो पढ़ा दिए थे, ऐसा रूट रहेगा 48 रहेगा, मतलब इसका वर्गमूल नहीं होता है, तुरंत मार दो अपरिमेय। किसमें? अपरिमेय करे दोस्ती। देखिए कितना सुंदर पूछ दिया था ना, हमको सर तो ऐसा पढ़ा दिए थे कि समझे कि नहीं कि जखुन के रूट 48 आ जाएगा ऐसा सवाल आ जाएगा तो अपरिमेय मारना। हम चला मार दिए, हमको 1 नंबर जो 100% आएगा। हमको 70 आ रहा था, हमको 71 हो रहा है। रूम पर आया, यूट्यूब पर खोला, देख रहा है मास्टरवा बता रहा है
परी में परी में बता दिया। क्या बता दिया? परी में बता दिया। इसको सॉल्यूशन करके तो बाबू ऐसे माथा कुरियाएगा, ऐसे 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 कुरियाने चालू कर देगा। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया, क्या हो गया? इस सवाल तो हमसे छूट गया रे दोस्त, की कहियो हमरा 1 नंबर अनहियत कट गए भूल चुक में। हम तो कह चलिए परी में हेते और परी में हेते, लेकिन भगले परी में कैसे कर देते हैं। 25 3 से काटो, 25 तिया 16 तिया रे सुगा 25 बट्टा 16 कुछ लावा क्वेश्चन आई। 25 का बरमूल और 16 का बरमूल क्या पी बटा की के रूप में नहीं आ रहा है? और जब पी बटा की के रूप में आ जाएगा तो संख्या क्या आ जाएगा? परी में की अपरी में। चलो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम जाके 23 सुनो 23 नहीं तो 24 में जाकर देखिएगा, क्वेश्चन तुमको मिलेगा। आइए आप सवाल नंबर 1 से हम बनाते जा रहे हैं। देखिए उल्टाइए सवाल नंबर पहला क्या दिया हुआ। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोनो जगह नहीं। आप ओल झोल हाइए नहीं, जितना ओल झोल था सब के सब हम एक क्या कौन मार रहे थे? चलिए इधर से समझो। रे रसगुल्ला रे, अरे सुगा बता देना। अच्छा चलो एक बात को और समझना। अब ये बताए थे जब उनके दशमलव के बाद 6 पर एगो संख्या पर रेकरिंग लग जाए तो क्या करिएगा? 36 ऐसे लिख दीजिएगा और डायरेक्ट 9 लिख दीजिएगा। अब दशमलव के बाद एगो संख्या तो 0 लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत? बस इस चीज को समझिए। चलिए लिखना पड़ता है, नियम याद कर लो, समझे। इधर पहला सवाल सब बच्चे देखिए अपना अपना मटेरियल में क्या दिया हुआ। गाइड में देखो जल्दी फटाफट। टारगेट में ए बराबर पहले से आ गया एलोगोरिदम यूक्लिड विभाजन का आ गया सूत्र। बना दे रे लड़का। देखो 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 पहला सवाल रसगुल्ला इधर देखो रे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। देखो 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 बी के मान कितना दिया हुआ है? 4 है। क्यू के मान कितना? 5। आर के मान कितना? 1 रसगुल्ला 2025 में प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिखा दे कैसे बनता है। आइए देखिए रे लौंडा सब देखो इधर। तुम लोग मन भी लगा के नहीं पढ़ते हो ना, बोले ना वास्तविक संख्या उल्टा 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा बताओ, ये चीज तो हम अभी पढ़ाए थे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या पढ़ाए थे? ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस किसका सूत्र होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना। लिखिए 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 ए बराबर, अच्छा क्या होता है? बी ना रे। देखो बी का मान कितना है? 4। बीच में कुछ नहीं तो क्यू का मान कितना? अब प्लस आर का मान कितना? 1। इसी है ना। तो ए बराबर 4 5 20 1 रसगुल्ला यही आंसर है। चेक करो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। देख लिए इसी के चक्र का नाम कौवा उड़ा में ना नजरिया से मारो छक्का। चलो हम दे दिए ना। चला 72 साल में जो भूल जाएगा ना, समझ में आ गया तो फिर हम क्या तुम लोग को मैथ पढ़ा दिए? क्या मैथ पढ़ा दिए? ये मटेरियल किसका है? बस जिसको और समझना है सालू तो घर पे इस वीडियो को जरूर एक बार देख सकती है, अच्छा से समझ में आ जाएगा। बाबू सोना यही से पास करिएगा क्योंकि जादू टोना वाला सवाल है। बाबू सोना और जादू टोना का सवाल है। आई समझ में? बोलो ईमानदारी से बोलो सुगा, किसको नहीं समझ में आया हम फिर समझाएंगे। चलिए इस सवाल तुमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो गाइड तो है नहीं तो तुम क्या समझिएगा? तुमको कहाँ है? इसीलिए कहते नहीं समझिएगा।
पहला सवाल पहले समझो, जितना होशियार बनते हो सब एग्जाम हॉल में जो होशियारी बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर समझते हो ना, बना लेंगे। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आधा पावर डाउन ये गेटे पर, आधा पावर गेटे पर पावर डाउन। लेकिन मेरा स्टूडेंट गेट पर पावर क्या डाउन करेगा? एग्जाम हॉल में सीना तान करेगा। यानी पुलिसवा आ जाए, कोई मास्टरवा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, सीना तान कर रखेंगे। क्या करेंगे? सीना तान कर रखेंगे। कहेंगे जो आएगा तो सोचे फाड़ देंगे कि नहीं, कोनो गार्ड आएगा तो उसको फाड़ देंगे, सिर्फ टीचर को छोड़ करके। समझ में आ गया? क्वेश्चन आ जाएंगे तो उतार देंगे। समझ में आ गया? कैसे पढ़ा रहे हैं ना। चला चलिए फिर समझिए। ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस। क्वेश्चन में दिया है क्यू बी के मान 4, क्यू का मान 5, आर के मान, इसको बैठा दीजिए। ए बराबर देखो बी के मान 4 है तो 4 रख दिए, हमारे क्यू का मान 5 है तो 5 रख दिए। प्लस कितना रे? प्लस आर है ना, आर का मान 1 है। 4 5 20 1 ऑप्शन मिला सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर दूसरा। दूसरा नंबर सवाल बनाने वाला है, मारेंगे मारेंगे ना। चलो देखो दूसरा नंबर सवाल। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या कहता है? बी का मान कितना? 73, क्यू का मान कितना? 34, आर का मान कितना? 23। आप देखो, चलिए हम ही बना देते, टेंशन नहीं लो। ए बराबर बी का मान कितना? क्या देखो इधर, इसमें बैठाओ। बी के जगह पे कितना है? क्यू के जगह पे कितना? 34, प्लस कितना? आर, आर का मान कितना है? 22। कैलकुलेशन कर लो, ए का मान अपने निकल जाएगा। भैया देखिए इधर 73 के 34 को गुना करो, 4 तिया 12 के तो हासिल 1, 7 चौक 28, 1 29, 3 तिया 9, 7 तिया 2 1 2, 9 2 18 का हासिल 1, 3 1 4 2 1 2, यही ना। 23 जोड़ना है, 3 2 5 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 2 25 को 5 से करो है। इसका करेक्ट आंसर कितना गया? 2500। देखो चला, ये भी पूछा हुआ है सेकंड पाली में। 2 का मतलब सेकंड पाली। फर्स्ट पाली में कितना सुंदर था, सेकंड पाली में देखिए तो डाटा कुछ भी रहे, क्वेश्चन यहीं से आएगा। सवाल नंबर तीसरा। आज का सवाल शब्द देखते हैं ना तो बड़ा हंसी आता है। क्या आता है? हंसी आता है। सवाल नंबर तीसरा, सुनो 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 चला। पी एक्स बराबर कितना दिया है? सुनो सुनो, x के पावर 4 माइनस में 2x क्यूब प्लस में 17x स्क्वायर माइनस में कितना चला गया? 4x प्लस में 30। 1 मिनट, क्यू एक्स के मान कितना दिया हुआ? x प्लस 2 है ना। कहता है भाग दिया जाए तो भाग फल का घात क्या होगा? सुनो सुनो रसगुल्ला, कहता है भाग दिया जाए तो भाग फल यही ना था, इसका घात क्या होगा? घात बढ़ा दिए थे, जिसका पावर आएगा वही घात होगा, लेकिन कब कब कब? सुनो 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 सुनो, अभी इसमें भाग देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो हम नौमा में पढ़ा दिए थे, अभी 10वां में शायद चैप्टर बहुपद में दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो चलिए कहेंगे जादू टोना रे, चैप्टर का नाम है जादू टोना। किससे न भाग देंगे? अरे x प्लस 2 से न भाग देंगे। इसमें x के पावर 4 माइनस में 2x क्यू सवाल मिला लो तो हमारे 17x स्क्वायर
माइनस में 4x प्लस में 30। किसी का प्रॉब्लम बोलो ना, नो सर। आप रहते हम लोग को प्रॉब्लम होने वाला है। सुनो, श्रुति कुमारी ऑल स्टूडेंट, ई है क्यू एक्स, ई है पी एक्स। कहता है पी एक्स में क्यू एक्स से भाग दीजिए, और जो भागफल आएगा वही उसका घात होगा। वही पूछ रहा है। घात के मतलब पढ़ा दिए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में b इक्वल टू 0 है ना रे। घात पूछेगा तो वही पावर वाला घात होता है ना। चलो पहले इस लोंडा को हमको उड़ाना है। भाग सुन रहा है लड़का, जैसे भाग दे तो 5 में 3 4 6 8 9 में है ना रे। तो पहले क्या करते हैं, इस लोंडा को उड़ाते हो ना इतना को, तो क्या करते हैं 6 से लगाते हैं। तो क्या लिखते हैं 6 पंचे हटाते हो ना, क्या लिखेगा 4 3 से 3 उड़ता, फिर अगला तरफ उतारते हैं। वही ना करते हैं। बस 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 इतना से लगा दे एक्स क्यू से। यही ना क्या हो रहा है, क्यों सब कर रहे तुम लोग भाई, समझिए। अच्छा हुआ क्वेश्चन है। सुनो 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 सुनो, अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर हमको इस लोंडा को उड़ाना है। यहाँ पर कितना डालेंगे जी, कट जाएगा, एक्स क्यू डालेंगे, तब ना एक्स क्यू के इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, है ना। ये भी प्लस है, ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस और प्लस मिलके प्लस देंगे। अब बताओ बताओ बताओ, 2x2 के और x क्यू के गुना करेंगे तो 2x2 हो जाएगा, है ना रे। आप क्या करते हो, घटाने का चिन्ह देते हैं, ये ना, तो घटाओ का चिन्ह लीजिए, बेचारा से बेचारा कैंसिल हो जाता है। जैसे ही लौंडा से लौंडा कैंसिल किए थे कि नहीं। एक बार समझिए, 72 सवाल बनाइए। आइए आइए आइए, प्लस माइनस मिलकर माइनस कर देगा, तो बताओ 2x3 और 2x3 माइनस में, तो माइनस में कितना बच जाएगा 4x3, प्लस में कितना बचा 17x स्क्वायर, माइनस में 4x, प्लस में 30, है ना। बताओ बताओ बताओ, इसको हमको काटना है, तो क्या करेंगे, इसको काटने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो कहेंगे सर जी इसको काटिएगा, हम कहेंगे हाँ, यहाँ पर लिखाइए माइनस में 4x स्क्वायर से दीजिए, कितना से, देखो देखो, माइनस में 4x स्क्वायर, x के गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस तो होगा करेगा 4, x के गुना हो जाएगा x क्यूब। किसी का प्रॉब्लम बताओ, ये प्लस है ये माइनस है, तो चिन्ह क्या होगा माइनस। 4 दूना कितना रे 8x स्क्वायर, यही ना। चिन्ह को क्या करेगा, घटाने पर क्या करिएगा, तो माइनस है, घटाने पर लिखिएगा तो घटाने पर क्या हो जाएगा प्लस बना देगा। ये भी क्या करेगा, घटाने पर चिन्ह देगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस में के प्लस। अब देखो एगो माइनस है एगो प्लस है, तो उड़ जाएगा, है ना। अब बताओ 17 रुपया प्लस में 8 भी प्लस में है, तो कहेंगे 17 8 कटे 8 7 15 यानी 25x स्क्वायर, माइनस में 4x और प्लस में 30। अब कहिएगा सर जी पूरा बना दीजिएगा, 100% बना देंगे, लेकिन हमको पूछा है घात। आप तो देखिए इससे छोटे में होता जाएगा, है? इसका घात हो जाएगा, चला तुमको 3, कितना, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पावर जो आया ना, रसगुल्ला आया ना, रसगुल्ला वही तो रसगुल्ला आंसर है। आपको सर पूरा बना दीजिएगा, 100% बनाएगा, लेकिन हमको जितना ही जरूरत है उतना ही है ना, इसलिए हमको कहता है 3 लाइए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। जो अधिक बार घात आता है, अब देखो इसे छोटे जाएगा न कि बड़ा होने वाला है, तो पावर में जो आएगा वही घात कहलाएगा। याद हुआ सब पर, जिसका पावर ज्यादा वही घात कहलाएगा। एगो घात पूछेगा, एगो घात पूछेगा, देखो देखो देखो, हाँ अरे थोड़ी तेरे थक चुके हैं यार, सवाल मिटाए थे ना। अरे भाई उतारो ना, क्या बाप रे मेरे कर रहे हैं, सवाल तो आइए हैं, क्वेश्चन तो सवाल में है।
देखो 3 4 सेम है, 3 4 सेम है। देखो देखो रे, अब बोर्ड कैसा है, वही सवाल फर्स्टों में पूछता है और वही सवाल सेकेंडों में पूछता है। डाटा चेंज है, चेक करो, देखो यही ना। तो बना दे कि छोड़ दे? चलिए बनाते हैं, छोड़ेंगे क्यों? हमको कोनो छोड़ने वाला सवाल को मन नहीं करता है, हमको मन नहीं कर रहा है। चला रहे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 कहता है भाग देने के लिए लेते पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6 इनके पूरे हटेंगे। समझ में आ गया? अब लीजिए, इसको पूछता है घात कितना होगा। जल्दी 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 करेक्ट आंसर दो, जल्दी 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 जल्दी। बेटा दे, बोलो ना बेटा दे, चालू उड़ा दे, बोलवे नहीं कर रहा है। सुनो 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 रे चला, सुनो ना रे रसगुल्ला, सुनो सुनो। फिर इसमें पूछ रहा है घात, क्या पूछ रहा है? कहता है पी एक्स से क्यू एक्स में भाग दीजिए, इतना सवाल वहां भाग दे दिए। घात पूछ रहा है, चला मत उतारो, पहले समझो। आज का क्लास है समझने वाला, कल घर पर रगड़ तोड़ करके 150 क्वेश्चन को छक्का मार कर इसको करना है नाम को। क्या बताए थे भाई? एक बार सोचो, आप इतना समझा रहे तो उतना नहीं समझाएंगे आप। हमको एक इसी को तो कटना है, लास्ट में एक्स स्क्वायर है तो कितना से लगा देंगे स्कोर कट जाएगा। दिमाग खुल रहा है। एक्स के पावर 2 से लगाओ ना, एक्स के पावर 2 एक्स स्क्वायर को लगाएंगे, एक्स की पावर क्या करेगा? माइनस ही प्लस है तो माइनस, और 2 क्या एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। सवाल में एक्स स्क्वायर देना है, घटाओ तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे क्या होगा? सवाल बचा क्या? ये प्लस है ना तो 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में कितना। इसको हम क्यों इतना को सॉल्यूशन करेंगे? हमको घात पूछ रहा है ना, तो भाई इससे तो छोटा होगा, इसका घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2। चेक करो। सही क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 73 साल इस बार पूरने वाला है। कितना? 73 साल। 72 तो खत्म हो गया इस अगस्त में, सितंबर चल रहा है ना रे। 73 वर्ष चल गया, चला चढ़ गया 73 वर्ष। आया रे जादू टोना सवाल आ गया रे। कहेंगे ए, कहेंगे बी, कहेंगे सी, कहेंगे डी। डी फॉर बेटा। सवाल नंबर 5 है ना, कहता निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा? अरे रसगुल्ला रे, चलो चलो चलो। 25 में फर्स्ट पाली में पूछा हुआ है। कहता है कि निम्न 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 निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शांत है? चलो 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 चलो। ऐसा 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 क्यों लगता है जानते हैं? क्योंकि सवाल रसगुल्ला है। पहला ऑप्शन बताओ, पहला ऑप्शन कहेंगे 14। कितना रे? 14 बता कितना दिया हुआ है? 2 का पावर 1। रुको 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 रुको, 2 का पावर लिखा तुम लोग, जल्दी लिखाओ। 2 का पावर, सुनो सुनो, 2 का पावर 0 गुने 5 के पावर 3, 3 के पावर 2। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 9 बटा 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2। अगला अगला 8 बट्टा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। डी फोर देवता 15 बट्टा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। सुनो, 5 के पावर 3। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आज तुम कान के जाली फाड़ देंगे। सवाल कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा शांत है? क्या पूछ दिया आज? क्या पूछ दिया? जयराम खड़े हो जाएगा, खड़े हो जाओ, कोई नहीं बताएगा। हम क्या पढ़ाए थे? शांत और अशांत रहने पर जब भी कलम है ना खुला रहेगा ना तो कलम कहेगा भाई तुम बंद हो जाओ। क्या करिएगा? बंद हो जाओ। क्या करिएगा? कहिए बंद हो जाओ, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। उंगली पकड़ो। क्या पकड़ो? उंगली पकड़ो। पहला अवसर में चलो, है ना? शांत पूछ रहा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन आंसर होगा? हाँ कैसे बता दो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाओ। सुनो हम क्या पढ़ाए थे? सुनो 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 ना रे लंदा, मारेंगे कान के जाली फाड़ देंगे। 2 के पावर m गुने में 5 के पावर n, या 2 के पावर n या 5 के पावर n, कोई मतलब नहीं है। सुनो सुनो, बोले थे ऊपर में कुछ रे, रसगुल्ला रे, जिलेबी रे, पंटुआ रे, मुंगा रे, भुसवा रे, कुछ रे अब दाल भात तरुआ, बैगन के तरुआ, अचार रे। हम कहेंगे नहीं 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 हम नहीं खाएंगे। क्या कहिएगा? नहीं खाएंगे, हम नीचा वाला को खाएंगे। क्या करिएगा? आइए नीचा वाला में, तो हम कहते रसगुल्ला खाइए, एगो लालमोहन खाइए। अब देखो इस 3 है, 2 तो है, लौंडा 3 फंस गया, क्या होगा? नहीं होगा। रसगुल्ला 2 5 रुपए देता है। दुआर याद रख लो, दुआर देख लो, दुआर क्या ही होगा? क्योंकि 3 फंस गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसको फर्म होना चाहिए जयराम। तो क्या ही होगा? नहीं 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 होगा। भैया देखिए लौंडा 7 फंस गया, होगा रे? कहेंगे नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि रसगुल्ला 2 और 5 के देता है, तो जिसमें 2 और 5 देश में मिलेगा वही लेंगे। ऊपर वाला कहेंगे तुम कुछ रहो, तुम रसगुल्ला रो, आम रे, कटहल रे, कहेगा कि अरे बाप रे क्या कहता है रे? सुनो सुनो मालदा आम दे दिया, खा लेंगे? नहीं खाएंगे। कहेंगे तुम ऊपर में तुम कुछ रहो, नहीं खाएंगे। बस हमको 2 और 5 चाहिए। क्या चाहिए? चला ऐसे नहीं समझेगा मैथ तो पूरे ब्रह्मांड में मैथ नहीं समझ में आएगा। इस चीज को गारंटेड है, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। भैया देखिए 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 देखिए, रुको रुको, भैया रे चोरवा 3, क्या होगा? अरे चोरवा 3 है तो होगा? कहेंगे ये भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या? बच्चा क्या? तो क्या बच्चा को ईमानदारी से गोदी में लीजिएगा ना? अरे लीजिएगा कि नहीं? 2 और 5 है, इसके फॉर्मूला तो संख्या क्या होगा? आया समझ में? अब पूरे मैथ में 80 को 180 सवाल में तुमको 72 को यही मिल जाएगा। सुनो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शांत है? तो क्या होगा? इसी को क्वेश्चन बना देगा, इसमें लिखा यहाँ पर क्वेश्चन डाल देगा, कहता निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन में दिया रहेगा शांत, अशांत, भाज, परी में। तखुन में संभल जाना, तखुन में शांत में टिक मारना। लीजिए 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 लीजिए, ये तो समझ गए शांत ना? भैया रे चलवा रे चलवा रे चलवा रे चलवा रे चलवा रे चलवा। चलिए सुनो 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 न रे, अब हम पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा अशांत है? तब क्या करिएगा? अशांत। तब क्या करिएगा बताओ? तब बताओ किसको मारिएगा टिक? हम क्या पूछ रहे? अशांत पूछ रहे हैं, किसको टिक मारिएगा बताओ? जब खुद के कहेंगे अशांत तो हम कहेंगे क्या कि 2 5 वाला रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाएंगे। क्या कहिएगा? 2 3 वाला 5 नहीं मिलेगा तो हम, अरे भाई अशांत पूछ रहा है क्या? ये भैंसी वाला दिमाग सब रखिए, दिमाग को खोलिए, जहां दिमाग घूर रहा है वहां पर खोलो। हमको क्या पूछ रहा है? अशांत पूछ रहा है ना भाई। तो देखो तो 2 5 मिल गया तो शांत होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 5 देखो, इसमें रुक जाओ, 2 5 मिल गया तो क्या होगा? शांत होगा। 2 5 मिल गया तो शांत होगा। इसमें फॉल्ट कर रहा है ना? अरे भाई 2 और 3 मिल रहा है, हमको पूछा अशांत, अशांत में दे ना जाएगा। दिमाग के खोलो, दुइयों को समझ, दुइयों को पूछता है।
शांत, अशांत। कहेंगे 2-5 रहेगा तो हम शांत में मारेंगे, 2-5 वाला रसगुल्ला रहेगा तो कहेगा हम खाएंगे, 2-5 वाला रसगुल्ला नहीं रहेगा तो क्या कहेगा? सिलोटा के दिमाग में सट्टा कि नहीं सट्टा? वो नहीं समझ में आएगा तो प्रणाम सी बाबू सब सुनो। 2-5 वाला रसगुल्ला खाइएगा ना? कहेंगे हाँ। जय बाबू खाइएगा ना? क्या कहिएगा? कहेगा हाँ। 2-5 वाला नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा? नो। जय तो 2-5 वाला मिलेगा तो कहेगा शांत में जाएंगे, शांति में खाएंगे। 2-5 वाला नहीं मिलेगा तो कहेंगे अशांति में खाएंगे। याद हुआ ना? क्या कहेंगे? शांत। आवाज संख्या का एससी पूछेगा तो क्या कहिएगा? यूक्लिड विभाजन पूछेगा तो क्या कहेगा? बी क्यू प्लस बी ए बराबर बी क्यू प्लस। जहां 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 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन डी। याद हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोले रे चला। सुनो ना, हम क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड जो है ना किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। सुनो, एक दूसरे से देखो पूछा हुआ है, एक वो सेकेंड पाली में देखो फर्स्ट पाली में डालता है। अभी तुम लोग के सामने में क्वेश्चन है, आई यार देखो आप क्या पूछ रहा है तो जानते हैं? पूछ रहा है कि समझो T बट्टा कितना दिया है? 2 के पावर n, अब गोटे में 5 के पावर m है। समझो के रूप में, समझो न रे भाई, इस समझ लीजिएगा ना तो शांत शांत को खार को फेंक दीजिएगा। के रूप में कितना दिया है? 0.05 को लिखा जा सकता है। बताओ, पहला ऑप्शन बताओ कितना है? 101 बटा 5 के पावर। चलिए बी में 101 बटा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3। सी 101 बट्टा 2 के पावर 5 के पावर डी फोर देता 101 2 के पावर 5 के पावर। सुनो, आज हमको पेट दुखा गया है। इस सवाल को सुनो रे, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? कौआ उड़ मेना उड़, क्या कहिएगा? कह दिए चला। एको को सवाल में जाए ना भारी में नहीं जाने देंगे। ये दे दिया तो क्या हो गया? बता पिटेंगे, मारेंगे नींद आ रहा है। समझो, इसका मतलब कर रहा है क्या? क्या पूछ रहा है? क्या दे दिया? बोल दे, बाहर दे दिया। क्या करिएगा? पकड़ो राय। कहता है इतना के रूप में, आपका बंद, इतना के रूप में इसको लिखा जा सकता है तो इतना आ सकता है। आया समझ में? सब आया समझ में? क्या पढ़िएगा? सुनो, इतना के रूप में इसको लिखा जा सकता है तो इतना आ सकता है। 0 देख रहे, 0.05 है ना रसगुल्ला। इधर समझो, दशमलव उड़ेगा रे तो बटा में 1 पर क्या हो? 0। बचपन से हम पढ़ाते हैं।
कितना से? ये 72 वर्ष से हम पढ़ाते आ रहे हैं। अगस्त में 73 वर्ष हो चुका है, क्योंकि 73 साल का एक्सपीरियंस है। क्या साल का? बोलवे नहीं करते हो तुम। चलिए, शांति भावा, यही सवाल है ना? समझिए, दशमलव है, दशमलव के बाद क्या हो संख्या? 1 2 3, इतना तो जानते हैं ना भाई। है लड़की नहीं मन काम कर रही है, समझिए। यहाँ पे कहीं ना कल को हमको समझ में नहीं आया तो मथा पर मारेगा सिलोटा से कपाल। कल का पूरे सवाल को कॉपी चेक करेंगे हम। इधर समझो, दशमलव उड़ाएंगे तो 555 तो सेम लिखेंगे, और दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर दशमलव के बाद जितना संख्या बटा उतना 0। आया समझ में? बच्चे में पढ़ाई होता है। समझो 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 समझो। 5 से काटो, इसको 5 से काट रहे तो 5 से काटेगा तो क्या करेगा? 5 से 5 0 5 से इसको 5 से काटो तो 20 5 से कितना? धन करो भाई, समझ में आया? सब बच्चे समझिए। 5 से काटे तो 101 पंचे 505 तो बच्चा समझ जाएगा, और 200 पंचे 1000 तो हो जाएगा। आइए रसगुल्ला, आइए रे चला। बच्चा क्या? 101 बट्टा। आप समझो समझो समझो। जयराम पागल कर देगा, समझिए। 101 तो सामने देखते हैं, 101 इसमें, 101 इसमें, 101 इसमें, 101 कहेंगे आप तुमको हम कुछ नहीं करने वाला है। नीचा वाला को क्या करना है सो जानते हैं? इसको फॉर्म में बनाना है। कौन सा आएगा? कैसे आएगा? चलिए इधर पहले 200 का पकड़ो। क्या करना है? 200 के लप मारेंगे। 200 भाग दो, 100 गुना कितना हो जाएगा? 50 गुना 25 गुना, अब 5 और कौन होगा? आइए रे, रुको ना रे। 101 देखा, 1 2 3 मतलब 2 के पावर क्या हो? गुना। 1 2 5 के पावर क्या हो? देखो तो कौन ऑप्शन मिलता है? देखो तो देखो 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 रे। बस आज इतना तक रहने दीजिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो पूरे बिहार में इस वीडियो को पहुंचाना है अपने दोस्तों के पास। लेकिन तुम लोग को कहते हैं समझ में आया तो बहुत सुंदर, और नहीं आया तो एक बार और देख लेना, पूरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। आज इतना ही तक रहने दीजिए।